Hello students, welcome to the lecture of metals and non-metals, that is the metallurgy. In today's lecture, we are going to cover the topic chemical reactions of metals. So before we start with the chemical reactions of the metal, let me just revise the reactivity series with you all. ठीक है, तो reactivity series में we move from top to bottom, and as we move from top to bottom, the reactivity of these metals decreases. So that means which indicates कि इस ग्रुप में जो सबसे टॉप पोजीशन पे है वो सबसे हाईली रिएक्टिव होगा, वेरेस जो सबसे नीचे की तरफ आता है दैट इज सिल्वर एंड गोल्ड वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव में काउंट किए जाएंगे. ठीक है, सो लेट्स जस्ट रिवाइज. के फॉर पोटेशियम, Na फॉर सोडियम, Ca फॉर कैल्शियम, Mg फॉर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद आयन. देयर इज अ रीजन कि मैंने इनको साथ में लिखा हुआ है, बट पहले एल्यूमिनियम फिर जिंक और फिर आयन, फॉलोड बाय Pb दैट इज लेड, फॉलोड बाय कॉपर एंड देन सिल्वर एंड गोल्ड. ठीक है, तो ये मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज हो गई. हमको क्या करना है, इन्हीं मेटल्स का केमिकल रिएक्शंस पढ़ना है. सो केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स. तो सबसे पहले बच्चों हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स किसके साथ करेंगे, विथ वाटर के साथ करेंगे. ठीक है, किसके साथ करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स, विद द वाटर. ओके, सो स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट whenever metal, any metal, ठीक है, whenever the metal reacts with the hydrogen, there is a formation of metal oxide. There is a formation of metal oxide और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस क्या होती है, लिबरेट होती है, हाइड्रोजन इन द गैसियस स्टेट. नाउ होता ये है कि ये मेटल ऑक्साइड स्टेबल ही होता है और इसके अनस्टेबिलिटी की वजह से ये फर्दर फिर से वाटर से रिएक्ट कर जाता है. मतलब मेटल वाटर के साथ मिलके जब पहले क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड, एंड सिंस ये अनस्टेबल होने की वजह से रिएक्शन और एक स्टेप आगे जाता है. सो ये आपका इंटरमीडिएट चीज हो गया, मतलब ये स्थिर नहीं रहता है. ठीक है, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किसी और फॉर्म में. सो जो भी मेटल ऑक्साइड बनता है, दैट मेटल ऑक्साइड इट अगेन रिएक्ट्स विद द वाटर. ठीक है, टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड. क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका जो नेट रिएक्शन है वो कैसे आएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, एरो की साइन को इक्वल टू की तरह समझना है. ठीक है, सो इक्वल टू के लेफ्ट और राइट में जो सेम चीजें रहती है वो कैंसल आउट हो जाएंगी. जैसे कि मेटल ऑक्साइड ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. बराबर है, एरो के सेम साइड पे अगर कुछ सेम चीजें तो वह ऐड हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे मतलब बेसिकली फाइनल रिएक्शन या फिर नेट रिएक्शन, क्या बोल रहे हैं हम इसको, फाइनल रिएक्शन या फिर नेट रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन जिसका बोलते हो. तो नेट रिएक्शन क्या होगा कि मेटल जब भी वाटर के साथ कंबाइन करता है तो वो आपको डायरेक्ट क्या देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड. बट इस और अच्छा इसके बाद क्या मिलेगा, प्लस आपको देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट होगी. पर आपको ध्यान में रखना है कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है. ठीक है, ये रिएक्शन कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होता है. और हमने जो रिएक्शन लिया है वो ओवरऑल या फिर नेट रिएक्शन है. तो हमें क्या करना है, एक एक करके इन सभी मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ देखना है कि कौन कितने विगरसली रिएक्ट करता है और कौन कितना स्लो रिएक्ट करता है. ओके, सो हम क्या करने वाले हैं, अभी इन मेटल्स को मैं 5 ग्रुप से डिवाइड कर देती हूँ स्टूडेंट्स. फर्स्ट वाले इसमें हम पोटेशियम और सोडियम का रिएक्शन देखेंगे विथ वाटर, बिकॉज दोनों ही सेम टाइप के रिएक्शन दिखाते हैं. सेकेंड में हम कैल्शियम का रिएक्शन देखेंगे विथ वाटर. थर्ड में मैग्नीशियम का देखेंगे विथ वाटर. फोर्थ में एल्यूमिनियम, जिंक और आयन का विथ वाटर. ठीक है, और लास्ट में आप देखोगे रिएक्शन ऑफ लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. ये सब एक ही में आ जाएंगे. ठीक है, इनका रिएक्शन हम क्या करेंगे, विथ वाटर पढ़ेंगे. तो मैंने ऐसे सभी को 5 इसमें क्यों डिवाइड कर दिया, बिकॉज ये दोनों सेम टाइप के रिएक्शन दिखाएंगे. ये एक अलग दिखाएगा, मैग्नीशियम एक अलग तरीके का दिखाता है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयन एक अलग तरीके का रिएक्शन दिखाएंगे. अलग तरीका इन द सेंस अलग वे होता है उनका रिएक्ट करने का. एंड रिमेनिंग लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, इनका देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ रिएक्टिंग विद द वाटर. ओके, तो स्टूडेंट ध्यान दो यहाँ पे. सबसे पहले
वी विल सी द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विथ वाटर। फिर इनके ग्रुप में एक और है, दैट इज सोडियम का रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा है कि मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देखो क्या होता है, KOH, ठीक है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH। प्लस आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस विच इज कॉमन। तो आपको यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस मिलेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस मिलेगा। स्टूडेंट्स इन दोनों के केस में पोटेशियम और सोडियम ये हाईली रिएक्टिव में आते हैं, दिख रहा है, ये ग्रुप के एकदम टॉप में आते हैं। तो इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये वाटर के साथ बहुत ही विगरसली रिएक्ट करते हैं, बहुत ही तेजी से रिएक्ट करते हैं। और इतना ज्यादा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है कि रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस जब लिबरेट होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो आग पकड़ लेता है। ठीक है, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। along with the hydrogen gas there is also liberation of large amount of or या फिर huge amount of heat is liberated in the reaction. So reaction is very much vigorous in this case. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सोडियम पोटेशियम मेटल जब भी पानी के साथ रिएक्ट करेगा आपको मेटल हाइड्रोक्साइड बना के देगा। हाइड्रोक्साइड इज OH। तो मेटल अपने यहाँ पे पोटेशियम है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस एंड दिस रिएक्शन, द फर्स्ट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, सो देयरफॉर ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज आल्सो लिबरेटेड। तो इसके लिए आपको गिव रीजन में आ सकता है कि सोडियम पोटेशियम सबको हम केरोसिन के अंदर क्यों रखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको यही बताने का है कि केरोसिन के अंदर इसलिए स्टोर किया जाता है बिकॉज सोडियम पोटेशियम ऑक्सीजन और वाटर के से काफी ज्यादा रिएक्टिव है, दैट इफ दे आर मेड टू रिएक्ट विद द वाटर सो दे विल कैच फायर। एंड टू अवॉइड सच काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस हम क्या करते हैं, इनको केरोसिन के अंदर केरोसिन के अंदर हम डाल के रखते हैं सो दैट ये रिएक्ट नहीं करे किसी से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नाउ अगला रिएक्शन जो है वो किसका आता है, कैल्शियम का। अब बच्चों कैल्शियम का रिएक्शन इतना विगरस नहीं होता है। ठीक है, कैल्शियम को जब आप पानी से रिएक्ट करोगे तब आपको देखो पोटेशियम देगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सीधी बात है कैल्शियम क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो इट विल गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस डेफिनेटली आपको हाइड्रोजन गैस भी मिलेगा, बट रिएक्शन इतना विगरस नहीं होता है, इसके लिए यहाँ पे हीट प्रोड्यूस नहीं होगा। समझ में आ रहा है। अब धीरे धीरे जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये मेटल्स की रिएक्टिविटी स्लो होती जा रही है, कम होती जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैग्नीशियम का रिएक्शन देखते हैं। तो मैं आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं मैं पहले से कि बच्चों मैग्नीशियम को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करते हो तो अब जैसे से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या हो रही है, घटती जा रही है। तो मैग्नीशियम नॉर्मल कंडीशन में वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये सब क्या होते हैं कि ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल वाटर से भी ये क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। पर मैग्नीशियम को अगर आप ठंडे पानी से रिएक्ट कराने की कोशिश करोगे तो ये रिएक्शन नहीं दिखाएगा, बिकॉज वो उसका नेचर है करके। ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी क्या है, वाटर की तरफ काफी स्लो है। तो यहाँ पे कोल्ड वाटर की जगह पे हमको क्या लेना पड़ेगा, हॉट वाटर लेना पड़ेगा। यू विल टेक H2O बट इट शुड बी हॉट। ठीक है, पानी क्या होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, हॉट वाटर होना चाहिए। और प्रोडक्ट तो आपको पता है एक ही टाइप का मिलेगा, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको मिलेगा मेटल, उसका हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैं आपको लेक्चर के एंड में ये भी सिखाऊंगी कि कहाँ पे आपको OH को ब्रैकेट में 2 लिखना है, कहाँ पे सिर्फ सिंगल आएगा, बिकॉज रिएक्शन तो एक बार आप समझ जाओगे, लेकिन ये कुछ स्टूडेंट्स को याद ही नहीं होता है कि KOH कब आएगा, NaOH कब आएगा, 2 कब लगाना है, 3 कब लगाना है। इवन दैट इज वेरी सिंपल। सिर्फ कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, फिर हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होगा। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद, इट डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। और ये बाकी सब कोल्ड वाटर से भी विगरसली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और अगर आप मैग्नीशियम का रिएक्शन कोल्ड वाटर से करोगे तो नो रिएक्शन, सो इट हैज टू बी रिएक्टेड विद द हॉट वाटर। नाउ अब हम एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की तरफ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स बात ये है कि एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन और भी लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो इनका जो काम है वो गर्म पानी से भी नहीं चलता है, इनको हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इनको रिएक्शन कराने के लिए हमको स्टीम पास करना पड़ता है। हमें क्या पास करना पड़ता है, स्टीम, भाप। एनर्जी काफी ज्यादा होती है चीज की, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर मैं आपको बोलूं कि कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम
पानी का भाप, मतलब उसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में है, तो आप बोलोगे आपका आंसर स्टीम होना चाहिए। तो हाई एनर्जी में इनका ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। स्टीम भी क्या हो गया, वाटर यू एक्चुअली, बट इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम H2O के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक H2O के साथ रिएक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, आयन H2O के साथ रिएक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। मैंने यहाँ पे जो स्टीम लिखा है वो आपको एरो पे लिखना है, हॉट जो लिखा है ये भी आपको एरो पे लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं डायरेक्टली तीनों का प्रोडक्ट लिख रही हूँ। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड, सो एल्यूमिनियम विल गिव यू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक विल गिव यू जिंक हाइड्रोक्साइड एंड आयन विल गिव यू, आयन आपको देगा आयन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ध्यान देने का है इन तीनों केस के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नॉर्मली रूल फिर थ्योरी क्या बोलती है कि मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड देना चाहिए, बट स्टूडेंट्स इस केस में एक्सेस एनर्जी की वजह से, एक्सेस हीट की वजह से इनका फॉर्मेशन क्या हो जाता है, वापस ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये सब के सब क्या करते हैं, एक्सेस हीट की वजह से ये सब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ, और ये जो प्रोडक्ट है ये फिर फॉर्म नहीं होता है। समझ में आ रहा है, मैंने आपको पर्पस बताया ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे आप मिस्टेक नहीं करना। तो ये जो प्रोडक्ट है फॉर्म नहीं हो पाते हैं ड्यू टू एक्सेस ऑफ हीट। सो दीज ऑल दिस मेटल, सो दे रिएक्ट विद, दे स्टार्ट टू रिएक्ट विद दी ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसका ऑक्साइड बनता है। तो एल्यूमिनियम बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है Al2O3। और यस डेफिनेटली यही चीज ब्रेक हुई है एक्चुअली, तो यहाँ से हाइड्रोजन भी निकलता है। समझ में आ रहा है, अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोजन आप तोड़ोगे तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में लिबरेट होगा। मैंने बैलेंसिंग नहीं किया हुआ है, ये आप खुद करना। सो याद रखो कि एल्यूमिनियम प्लस वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम विल गिव यू एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक, वापस ये OH जो है यहाँ पे टूट जाएगा, जिंक विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म zinc oxide and plus hydrogen gas. Similarly, iron will react with the water. Instead of forming hydroxide, this OH will break. Iron will react with the oxygen to form iron oxide Fe2O3 और plus यहाँ पे हो जाएगा hydrogen gases liberated. So यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देने का है कि इन तीनों का जब स्टीम के साथ रिएक्शन होता है तो ये हाइड्रोक्साइड्स के जगह पे खुद के ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज लेड, कॉपर। स्टूडेंट्स कॉपर के बाद यहाँ पे मर्क्यूरी रहेगा, अब ध्यान देना। सो लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड। तो इन सब का रिएक्शन चाहे हम हॉट वाटर से करें या फिर हम इनका रिएक्शन कोल्ड वाटर से करें या फिर हम इनका रिएक्शन स्टीम से करें, ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। सो दैट मीन्स आपका यहाँ पे आंसर आना चाहिए दैट देयर इज नो रिएक्शन ऑफ कॉपर, गोल्ड, मर्क्यूरी। आप बताओ ना, हम गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं आप, और कॉपर की ये जो प्लेट्स है घर में आप यूज करते रहोगे पूजा करते के समय पे। ठीक है, तो इन सब पे तो आए गए दिन पानी, ये सब तो मतलब रिएक्शन होते ही रहता है, चाहे बारिश के पानी से हो जाए या फिर हम घर से बाहर निकलते हैं, नहाते हैं, ये करते हैं, तो किसी भी तरीके का पानी का आपके ज्वेलरी या फिर और आपके ऑर्नामेंट्स पे कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, वो मेल्ट नहीं हो जाते या फिर उनमें से कोई गैस नहीं लिबरेट होता, कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, तो इनका चाहे आप हॉट वाटर पास करो, स्टीम पास करो या फिर कोल्ड वाटर पास करो, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको एग्जाम में एक तरीके का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड्स में कि हॉट वाटर ब्रॉयलर्स जो है उनका जो हम ढकने का जो सरफेस बनाते हैं तो वो कॉपर से क्यों बना होता है। तो जैसे कि ये देखो, ब्रॉयलर्स का शेप कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का, ओके, और यहाँ से मान लेते हैं ये पूरा अंदर पूरा मटेरियल रखा है, पानी जो गर्म हो रहा है, इसको आप हीट कर रहे हो। नाउ स्टूडेंट्स, ये
क्वेश्चन ये आता है कि ये कॉपर का क्यों बना होता है। तो मान लेते हैं कि अगर ये आयरन का बना होता या स्टील का बना होता है, स्टील का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या होता है, Fe, दैट इज आयरन होता है। तो अगर आप पानी को गर्म करें, हॉट वाटर बॉयलर्स मतलब क्या, एक बड़ा सा ये वेसल जैसे होता है जिसपे पानी को गर्म किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप उसको पानी को बॉईल करें, उसमें से स्टीम निकलेगा, और आपने तो पढ़ा ही है कि आयन स्टीम से क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है और आयन ऑक्साइड बनाएगा। तो अगर ये स्टीम अगर आपसे ये स्टील का पूरा बनाया हुआ है, तो स्टीम उस आयन से जो है वो रिएक्ट कर जाएगा और आयन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। एंड वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम वाटर को बॉईल करते समय, ठीक है। तो आप ये जो बॉयलर है बेसिकली ये आप कॉपर का बना सकते हो, डेफिनेटली ज़्यादा पैसा है तो सिल्वर और गोल्ड का भी रख सकते हो। तो कॉपर सिंस ठंडे पानी से, गर्म पानी से या फिर स्टीम से रिएक्ट नहीं करता है करके, इसके लिए हमारे जो ब्रॉयलर्स हैं वो कॉपर के बने होते हैं। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे आपको ये सिखाना है कि हमने NaOH लिखा, KOH लिखा, पर MgOH ट्वाइस लिखा, CaOH ट्वाइस लिखा, ठीक है, Al2O3 क्यों लिखा, Fe2O3 क्यों लिखा और ZnO सिर्फ क्यों लिखा, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ एक मैं आपको बेसिक आइडिया दे रही हूँ, यही से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं कि हाइड्रोक्साइड्स को आपको कैसे देखना है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग के जो एलिमेंट थे वो एक था आपका पोटेशियम, ठीक है, और दूसरा आपका एलिमेंट था सोडियम। तो दोनों का रिएक्शन वाटर के साथ था। तो क्वेश्चन ये आता है कि पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट होकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये हमको पता है, पर उसका फॉर्मूला क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मूला डिराइव करने का है या फिर पता करने का है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है करके, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या किया करो, सिंबल पे फोकस किया करो। तो पहले आप मेटल का सिंबल लिखोगे, दैट इज K। हाइड्रोक्साइड का सिंबल लिखो, दैट इज OH। स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्साइड एक कॉम्प्लेक्स अनायनिक ग्रुप है। हाइड्रोक्साइड एक कॉम्प्लेक्स अनायनिक ग्रुप है। ये आपका मेटल इलेक्ट्रॉन देगा करके, ठीक है, देते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। तो ये पोटेशियम जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको लेने कौन आएगा, OH आता है। अब क्वेश्चन यहाँ आते हैं, यूजुअली नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लेने आते हैं, पर यहाँ पे दिस आर द ग्रुप ऑफ एटम, तो हम इनको कॉम्प्लेक्स ग्रुप कहते हैं। समझ में आ रहा है? जब दो या दो से ज्यादा एटम्स एक ग्रुप बना के अनायंस फॉर्म करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए मेटल्स के पास जाते हैं, तो हम उनको आप कॉम्प्लेक्स अनायनिक ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान देने का है कि ये हो गया K और ये हो गया OH। ना दोनों की वैलेंसी लिखो। तो बच्चों याद रख लो, OH एक ऐसी ग्रुप है जिसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो मतलब इसकी वैलेंसी 1 है, फिक्स्ड है, कहीं पे भी OH सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा। अब पोटेशियम ये जो है ये आपका ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 होती है, आपके OH की भी वैलेंसी 1 है। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सो K इंटू 1 विल बी K एंड OH इंटू 1 विल बी OH। तो ये हो गया आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बाद पिक्चर में आता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सोडियम का सिंबल लिखो। सोडियम का सिंबल Na एंड हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है, OH, कैपिटल O कैपिटल H। सोडियम ग्रुप 1 का मेटल है तो वैलेंसी इसकी होगी 1। OH ये एक आपका कॉम्प्लेक्स अनायनिक ग्रुप है जिसकी वैलेंसी 1 ही होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Na इंटू 1 Na, OH इंटू 1 OH। तो ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसके बाद हमने कैल्शियम का देखा था, तो यहां पे आप लिखोगे कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड, राइट। स्टूडेंट्स, कैल्शियम के लिए आप कैल्शियम का सिंबल लिखो, दैट इज Ca। हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है, OH। कैल्शियम आपका ग्रुप 2 का मेटल है, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। OH की वैलेंसी फिक्स्ड है 1, तो Ca इंटू 1 Ca। अब OH ये ग्रुप है तो ये कितनी बार है, 2 बार। तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा कि OH ट्वाइस, ठीक है। तो दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना ये चीज, ये बहुत बेसिक होता है, बट 10th में आके भी हमको यही चीज पे कुछ बच्चे में बहुत आप स्टूडियस हो, आपको आता है तो आप बंद कर सकते हो यहाँ पे वीडियो। जिसको नहीं आता वो देखो कि फॉर्मूलाज कैसे बना के लिखते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हमने पढ़ा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इतना आपको पता है, पर आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला नहीं पता, कैसे लिखे? तो मैग्नीशियम का सिंबल लिखो Mg, हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है OH, सिंपल। मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है तो इसका वैलेंसी कितना होगा 2 होगा। OH की वैलेंसी याद रख लो 1, एक ही इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो Mg इंटू 1 Mg और OH ये कितनी बार होगा 2 बार, तो उसके लिए आपको ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा OH ट्वाइस। अगर आप इसी चीज को MgOH2 डायरेक्ट लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, इस तरीके से आपको लिखना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो OH 1 कब आएगा 2 कब आएगा ये आपको पता चल गया है। ऑलराइट, नाउ हम किसकी बात करते हैं अभी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और आयन ऑक्साइड की। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्मूला का। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सेम स्टूडेंट, सबसे पहले एल्यूमिनियम की वैलेंसी लिखो, दैट इज सॉरी पहले सिंबल लिखो Al। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। हमने पढ़ा था कि भाई जब एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था तो वो लोग ने मतलब स्टीम के साथ जब रिएक्शन करी तो वो लोग ने ऑक्साइड्स बनाए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स बनाए हाइड्रोक्साइड्स की जगह पे। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स का फॉर्मूला क्या आएगा? AlO, AlO3, AlO2। ठीक है, तो आप ध्यान दो, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3 क्योंकि वो ग्रुप 13 में आता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी आपको पता ही है, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6, तो सीधी बात है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2,6, वैलेंसी देखो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, आखिरी शेल में 2 और चाहिए, बराबर है, तो वैलेंसी इसकी 2 होगी। हो गया, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो Al इंटू 2 Al2 O इंटू 3 O3, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। फर्क है, हाइड्रोक्साइड इज OH, ऑक्साइड इज जस्ट O। एक और आयन ऑक्साइड, आयन का सिंबल Fe, करेक्ट है, ऑक्सीजन का सिंबल O। अभी Fe के स्टूडेंट्स 2 वैलेंसीज होते हैं, ठीक है, ये आपने उसमें पढ़ा रहेगा पहले वाले चैप्टर्स में। Fe के 2 वैलेंसीज होते हैं, +2 और +3 दोनों होता है। तो जब ये Fe आयन ऑक्साइड बनाता है, मतलब जब आयन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी वैलेंसी स्टेट +3 वाली होती है, मतलब Fe +3 का वैलेंसी दिखाता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा Fe2O3। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर आयन ऑक्साइड। ऑलराइट, कहीं पे भी आपको कुछ बाय हार्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको पीरियोडिक टेबल आना चाहिए, अच्छे से उनकी वैलेंसीज पता चल जानी चाहिए, और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आ जाता है। एक लास्ट बच गया, दैट इज जिंक ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स जिंक फॉर्मूला लिखो, इसका सिंबल लिखो Zn, ऑक्साइड इज ऑक्सीजन। जिंक की वैलेंसी 2 होती है, याद कर लो इसे। ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 होती है, यह सब हमने 8th में पढ़ा हुआ है कि बिफोर राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वैलेंसीज को लोवेस्ट नंबर में रिड्यूस करो, तो 2:2 का सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा 1:1, करेक्ट है। मल्टीप्लाई जिंक बाय 1, ऑक्सीजन बाय 1, तो Zn इंटू 1 विल बी Zn, ऑक्सीजन इंटू 1 इज ऑक्सीजन, यहाँ पे आ जाएगा ZnO, दैट इज जिंक ऑक्साइड। मैंने ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पे जो है कवर कर लिए जो हमने जस्ट अभी रिएक्शंस में पढ़ा है, ठीक है। एक बार वापस बताती हूँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, OH इज हाइड्रोक्साइड्स, OH इज हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वैलेंसीज को लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, OH की वैलेंसी 1 होती है। देन वी मूव्ड ऑन टू द ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स इन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ऑक्साइड्स मीन्स ऑक्सीजन, वैलेंसी इज 2। एल्यूमिनियम आयन की वैलेंसी 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Al2O3, Fe2O3। देन वी हैव जिंक ऑक्साइड, जिंक की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, 2:2, दैट इज 1:1, सिंपलेस्ट रेशियो, दोनों को 2 से डिवाइड किया और फिर फॉर्मूला बन गया जिंक ऑक्साइड। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही हमने कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स या फिर केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद द वाटर पूरा कवर कर लिया हुआ है। इसके अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विद द ऑक्सीजन एंड विद द एसिड्स। ओके, सो कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।